आपको पैसे जल्दी कमाना है या अमीर बनना है लॉन्ग टर्म के लिए? आज मैं तुम्हें अपने ट्रेडिंग कोर्स का वीडियो सेकंड में बताने वाला हूँ, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। तुम्हें सबसे पहले क्या चुनना चाहिए? सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिंग है क्या और इन्वेस्टिंग है क्या। ट्रेडिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म प्राइस की मूवमेंट से फायदा उठाना और प्रॉफिट गेन करना, और इन्वेस्टिंग का मतलब है एसेट को खरीद लेना या स्टॉक को खरीद लेना और लॉन्ग टर्म में फायदा उठाना। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का गोल और उसमें कितना टाइम लगता है ये जानते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, हमारा होता है शॉर्ट टर्म के लिए, कम से कम टाइम में, और हमारा जो गोल होता है उसमें होता है हमारा प्रॉफिट। कम टाइम में प्रॉफिट निकला, देन ट्रेडिंग वहीं पे रोक देनी है, अपना जो भी दिन में काम करना है जो भी है तुम स्टार्ट कर दो। इन्वेस्टिंग में क्या है, सबसे पहले तो नीड है उसमें पेशेंस की, सब्र, जिसे हम कहते हैं सब्र। भाई बहुत नीड है इसके अंदर, चाहिए हमें टाइम बहुत ज्यादा, और जो गोल है वो भी लॉन्ग टर्म में है। इसलिए है जैसे कोई अपना रिटायरमेंट है या उसे कोई फाइनेंशियल गोल है या उसको कोई एम है कि इस एज पे जाके मुझे ये स्टार्टअप करना है, तो वो अभी से इन्वेस्टिंग कर सकता है, पैसे सेव कर सकता है काइंड ऑफ। अब आता है रिस्क लेवल। भाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क कितना है? रिस्क तो सबसे बड़ी बात आती है, रिस्क पे तो सब टिक जाते हैं। भाई ट्रेडिंग में है रिस्क 100%। ठीक है, 100% कुछ नहीं होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट एज एग्जाम्पल कि 100% ट्रेडिंग में होता है रिस्क बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टिंग में होता है रिस्क कम। लेकिन ट्रेडिंग में उतना ही रिवार्ड ज़्यादा होता है, इन्वेस्टिंग में उससे डबल रिवार्ड होता है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम। उसे शॉर्ट टाइम में रिवार्ड उतना ही कम होता है। ठीक है, तो सिंपल से तुम समझिए, इन्वेस्टिंग में है रिस्क कम, लेकिन उसमें है रिवार्ड शॉर्ट टर्म में कम बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा। ट्रेडिंग में क्या है, रिस्क ज़्यादा है और शॉर्ट टर्म में रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। अब आता है, मैंने जैसे तुम्हें बताया था ट्रेडिंग और शायद इन्वेस्टिंग की वीडियो में मैंने तुम्हें शेयर किया था कि आज आज के टाइम में ना हम ट्रेडिंग को, अब जो भी लोग हैं ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह समझने लग गए हैं। तो भाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी ऐसी स्किल रिक्वायर्ड है जो हमें आनी चाहिए इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले? सबसे पहले स्किल ट्रेडिंग के लिए आती है भाई, मेरी ये पूरा कोर्स को फॉलो करना। हाँ भाई, मेरे इस कोर्स में मैं तुम्हें पूरी डिटेल्ड चीज़ें बताने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए, और मेरे हिसाब से बिगिनर्स से एडवांस भी इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा। बट मैंने इसको एज अ बिगिनर किया जिससे कोई भी तुम्हारी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब पे जाओ, इस प्ले लिस्ट को एक्सेस करो, सेव करो, और जितनी भी इन फ्यूचर इसमें वीडियोस आने वाली है सबको फॉलो करो, और ये इससे स्किल अपनी अपग्रेड करो। और बाकी अब आते हैं इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में भी सेम है भाई, मेरे वीडियोस को देखो, मैं काफ़ी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। और साथ में भाई एनालिसिस काफ़ी रिक्वायर्ड होती है, वो इन्वेस्टिंग में रिक्वायर्ड होती है। किसी जब हम शेयर को या किसी स्टॉक को हम टारगेट करते हैं तो उसके बारे में जानना कि उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसकी मूवमेंट्स क्या है, वो क्या कर रहा है, कैसी कंपनी ग्रो कर रही है, ये भाई बहुत जानना जरूरी है इन्वेस्टिंग में खासकर। सेम एज इन ट्रेडिंग में भी है, बट ट्रेडिंग में उतना नहीं है क्योंकि उसमें काफ़ी इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं। वो एक तरीके से हमें एक तरीका देते हैं, आसानी से एक शॉर्ट वे दे देते हैं हमें जानना पूरे ओवरऑल स्टॉक की मूवमेंट को। अब मैं तुम्हें देता हूँ एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। सपोज तुमने रिलायंस का एक ट्रेड खरीदा, ट्रेडर के लिए ये वाली बात, शेयर लिया, और वो था 2400 का, तुमने 2450 पे बेच दिया। प्रॉफिट कितना हुआ? सिर्फ 50 रुपए का। उसमें से टैक्स लगा दिया हमने 10 रुपए का, 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आते हैं हम इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में क्या है, तुमने खरीदा 2400 रुपए का एक शेयर, ठीक है, 5 साल बाद हो गया 4800 रुपए का, तो मतलब उसका डबल हो गया। और उसमें भी चार्ज कितना करा, उसमें भी चार्ज लगा लेते हैं 10 रुपए। भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, मतलब कि 2390 का तुम्हें सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक उसमें सबसे बड़ी बात है, उसमें ना पेशेंस ज़्यादा है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तब इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तो ट्रेडिंग इज बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, बट इन्वेस्टिंग इज बेस्ट फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। जो बंदे होते हैं प्रो तो तुम समझते होंगे, अगर बीजेएमआई खेला तो प्रो वर्ड होता है तो भाई, और नूब वर्ड का बहुत यूज किया होगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में प्रो कौन होता है और नूब कौन होता है? भाई ट्रेडिंग में प्रो वो होता है जो मेरी वीडियोस को फॉलो करता है और साथ में इसके बारे में सीखता रहता है दिन प्रतिदिन, और उसको ना ट्राई करता रहता है, और जिसके पास हैवी स्किल्स होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, इमोशंस अपने कंट्रोल करना होता है, भाई वो होता है ट्रेडिंग में प्रो, है ना। और ट्रेडिंग में नूब वो होता है जो सिर्फ ये सोचता है कि इससे बनेगा पैसा, इससे बनेगा ये, इसमें लगाऊंगा मैं इतना पैसा, इससे बनेगा इतना पैसा, भाई वो होता है नूब। ठीक है, अब होता है इन्वेस्टिंग में कौन होता है? इन्वेस्टिंग में प्रो वही होता है जो हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके एक तरीके से भूल जाता है कि मैंने पैसा अपने इन्वेस्ट किया, और आफ्टर 10 ईयर्स अपना जो उसका खुद का गोल होता है उन पैसे को निकाल के उस गोल को अचीव करता है, वो होता है प्रो इन्वेस्टिंग में। और इन्वेस्टिंग में नूब कौन होता है? नूब वो होता है जिसमें 2 साल से ज़्यादा का सब्र नहीं होता। सब्र किया गया था कि जो इंडिया का एसआईपी या शेयर का होल्ड करने का जो टाइम है ना, वो सिर्फ 2.5 साल से ज़्यादा लोगों में पेशेंस नहीं है।
वो सोचते हैं 2.5 साल में सबसे पहले तो सोचते हैं लॉस हो रहा है, इसलिए अपना 2 लगाए निकाल लेता हूँ भाई, वो वहाँ पे गलती कर देता है। और एक वो सोचते हैं यार कहाँ तक वहाँ पे करूँगा, मुझे लगता नहीं है पैसा जाएगा नहीं जाएगा भाई, तो तब निकालते वो होते हैं नो प्लेयर, नो प्लेयर काइंड ऑफ नो इन्वेस्टर। तो तुम अगर बिगनर हो तो मैंने ये कोर्स जो बना रहा हूँ ये भाई बहुत फायदेमंद कोर्स है। तुम इस वीडियो को फायदेमंद नहीं लगता तुम इस पूरे कोर्स को देखो, तब तुम खुद बोलोगे हाँ भाई इट इज वेरी वैल्यूफुल फॉर मी। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है मेरी वीडियो से तो मेरी वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने लाइक करो एंड शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दो कि तुम्हें कोर्स कैसा लगा है ना। और मेरी पहली वीडियो पे भी काफी ज्यादा अच्छे व्यूज आए, 10-15 व्यूज आए भाई, बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि भाई इन्होंने टाइम निकाला और मेरे वीडियो में देखा और खुद को एक वैल्यू दी। तो भाई वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।